उस घर को तो शमशान के समान मानो कि जिस घर के अंदर प्रभु की भक्ति नहीं, हरि का नाम नहीं, संत महात्माओं फकीरों का आना जाना नहीं है। जिस घर में शराब कबाब उठते हैं, अच्छे विचार नहीं हैं, रोजाना लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो समझो कि उसमें तो काल ने वासा कर लिया है और वहाँ से लक्ष्मी वास छोड़ देती है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जिस घर में प्यार है, प्रेम है, सुख शांति है, बड़ों का मान सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में कभी टोटा नहीं आ सकता और उस घर में कभी दुख नहीं आ सकता। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम अपने मन को प्रभु एवं चरणों में लगाते हैं तो प्रभु किस तरह हमारे सभी दुखों को हर लेते हैं और किस तरह में आगे का रास्ता दिखाते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम बड़ों का मान सम्मान करते हैं या बड़ों से मीठी वाणी बोलते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सफल बन जाता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। कितने जीवों के कल्याण का रास्ता खोला, कितने उजड़े हुए घरों को बसाया, कितने बुरी आदतों में फंसे हुए लोग थे, उनकी आदतों को सुधार के उनको जीवन जीने का तरीका सिखाया। संत मत की शिक्षा सिर्फ कोरी भक्ति के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले जो शिक्षा दी जाती है वो उनके व्यक्तिगत जीवन से लेके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को ऊंचा उठा के फिर भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। और चाहिए भी यही, क्योंकि मूल चीज़ इंसान के चरित्र से शुरू होती है। अगर जिस इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है तो वो दूसरे का क्या जीवन बनाएगा। अच्छे चरित्र के लिए अच्छे गुण उनमें होने चाहिए। बुराई नाम मात्र की भी अगर इंसान के अंदर होती है तो सब अच्छाइयों को वो ढक लेती है और उसके जीवन को बर्बाद ही कर देती है। इसलिए वो महापुरुष बाल ब्रह्मचारी थे, त्याग की मूर्त थे, इतने सदाचारी और इतने गुणों से भरपूर थे कि एक दिन स्कूल नहीं गए, गरीबी अवस्था में रहे और उस अवस्था में रहते हुए उन्होंने किसी चीज़ की परवाह किए बिना एक ही लगन प्रभु भक्ति की जो मन में जगाई और उसके लिए इतना तप किया, इतना त्याग किया कि उनके साथ के लोग तो अब नहीं हैं, लेकिन हम जैसे देखने वाले ज़रूर हैं कि जिन्होंने उनके जीवन को जांचा, परखा और देखा भी। जांचने परखने की बात मैंने कही, संतों के जीवन को, संतों के क्रियाकलापों को कोई जांच तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हम बारी रूप से उनको देख सकते हैं कि वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं। उनका रहन सहन, उनका संग, उनका खान पान, उसकी करनी, ये सब की सब बातें हम देखते हैं कि जो इंसान जैसी संगत में रहता है, जैसा बर्ताव करता है, जैसा उसका व्यवहार होता है, उसके हर क्रिया में कोई ना कोई या तो गुण होता है या अवगुण होता है। जो अवगुण से भरा होता है उनको हम कभी भी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन जो सर्वगुण संपन्न होता है उसकी जांच करना तो क्या है, बल्कि उनका अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी भूमि में हमें जन्म मिला। आज देखते हैं कितनी संगत आती है, कैसे भंडारे चलते हैं, कितने बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। एक वो टाइम था, उनकी कल्पना थी, वो सोचते थे और कहते भी थे कि जिनके बड़े आश्रम देखते थे, संगत को देखते थे, तो कहते थे कि मेरे मन में भी ये आता है कि हमारे भी बड़े आश्रम हों, संगत बहुत आए, रात दिन भंडारे चलें। लेकिन जितना उनके टाइम में छोटा था, लेकिन ये परंपरा उसी टाइम में डाली थी कि जो भी आश्रम में जिस टाइम भी आता था, खाने के टाइम खाना, चाय के टाइम चाय, जिस हालत में भी जो भी जिसको ज़रूरत होती थी उसकी ज़रूरत की जो मांग करते थे सभी पूरी करते थे। वो कहते थे कि परमात्मा की संतान हैं सब, अगर परमात्मा की संतान को हम खुश कर लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम और आदर से पेश आते हैं, तो परमात्मा की भक्ति उससे अलग कोई नहीं है।
अगर हमारे व्यवहार में कोई अच्छे गुण नहीं हैं, हम दूसरे जीवों से तो नफरत करते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, या हमारे दिल के अंदर उनके प्रति दया नहीं है, तो फिर भक्ति किस नाम की और किस काम की है वो चीज़। इसीलिए संत मत ने जहाँ कहीं भी आप देखोगे सेवा पे, प्रेम पे, त्याग पे, इन चीज़ों पे जोर दिया है। और जो इन तीनों चीज़ों से भरपूर होता है या इन तीनों चीज़ों को मानता और उनमें बरतता है, तो निश्चित रूप से समझो कि वो भक्ति में भी पूरा है, उसमें कोई कसर और कमी नहीं है। झूठी बातों का प्रचार अगर करते चलें, व्यवहार में हमारा कुछ है, दिखावे में कुछ है, ऐसा अब तो संत मत की लाइन भी राजाओं महाराजाओं जैसी होगी। संतों के रहन सहन देखोगे, खान पान देखोगे, उनका व्यवहार और बर्ताव देखोगे, आगे पीछे नौकर सेवक रक्षक कमी नहीं है। ये तो राजा महाराजाओं के साथ होते। संत तो संगत के बीच में, लोगों के बीच में जाके बैठते हैं, उनके दुख दर्द पीड़ा को सुनते हैं और सबके दुख दर्द पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं। जब दूसरों के दुख को देख के वो द्रवित होते हैं, उनके मन के अंदर उनके प्रति दया आती है और वो प्रभु से उनके लिए भी यही कामना करते हैं कि मालिक उनको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, उनको भी सुखी उनका जीवन कर दे। लेकिन जो आदमी मानना नहीं चाहता है, अपने जीवन को संभालना नहीं चाहता है, लाख बार उसको समझाते हैं फिर भी उसी लाइन पे चलता है, बुराइयों में फंस के अपने जीवन को भी बर्बाद करता है और जो उनके साथ परिवार से संबंधित लोग हैं उनको भी इसी तरह से उनके जीवन को नीचे की ओर ही धकेलता चला जाता है। अगर अच्छे इंसान और अच्छी संगति जिसको मिल जाती है तो उसको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी संगति देखने से हमें जो ज्ञान मिलता है उनको देख के ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। बुरे की संगति करके बुरे बन जाते हैं, अच्छों की संगति करके अच्छे बनते हैं। लेकिन संतों की अगर संगति करते हैं तो हमें प्रभु भक्ति का वो अवसर प्राप्त होता है कि जिससे हम जन्म मरण से छुटकारा पा लेते हैं और सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, संसार में कष्ट और दुख उठाने के लिए नहीं आते। इसलिए संतों ने जो गृहस्थियों के लिए रास्ता बताया वो सबसे सुगम सरल रास्ता यही था कि घर में रहते हुए अपने नेक काम करो, माँ बाप बुजुर्ग छोटे बड़े की सेवा करो और उनकी सेवा करते करते अपने मन से नाम का सुमन करते रहो, प्रभु को याद करो, उससे हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय में ही पवित्र विचार होंगे। जिनका हृदय पवित्र नहीं है तो उनके अंदर अच्छे विचार कभी नहीं आ सकते हैं। जिनके अंदर पहले ही मलिनता भरी हुई है, दुर्मति जिनके दिलों में है, उनको सुमति अच्छे गुण उनमें कभी भी नहीं पनप सकते। इसलिए एक किसान आदमी, जमींदार आदमी, वो भी जानता है कि उसके खेत में अच्छी फसल लेने के लिए उसको खेत से खरपतवार, झाड़ी झंखाड़ जो खेत में खड़े होते हैं उनको पहले निकालता है। निकालने के बाद में उसकी लड़ाई गुड़ाई अच्छी तरह से करके फिर उसमें बीज डालता है। नाम भी इसी तरह से है। प्रभु की भक्ति का जो मंत्र आप जपने की कोशिश करते हो, लेकिन मन रूपी हृदय में जब दूसरे विकार भरे हुए हैं और हम उन विकारों के रहते हुए चाहते हैं कि नाम जप लें या प्रभु को याद कर लें, तो ये दोनों बात नहीं हो सकती। पहले अपने आप को खाली करना पड़ता है। जो हमारे अंदर पहले की वासनाएं हमारे हृदय में आज की नहीं हैं, वो जन्म जन्मांतर की हैं, एक जन्म की नहीं। ये जीव अब जितने भी जन्म होते हैं और जो इनके संचित कर्म बच जाते हैं उनको साथ लेके चलता है, ब्रॉड फॉरवर्ड होते रहते हैं। वो क्रियमान कर्म तो अभी भोगता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म का नतीजा ये है कि हम जो कुछ है वो प्रारब्ध कर्म का कारण है। लेकिन आज जो काम करते हैं ये हमारा भविष्य है, आज का नहीं है। इसीलिए हमें ये शिकायत सुनने का बहुत बार सुनते हैं, ऐसी शिकायतें, कहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमें तो सिर्फ ये जन्म, ये अवसर ही याद है कि हमने किसी का अब नहीं किया। अब नहीं किया तो पहले किसी का न किसी का कुछ तो किया है।
देखा होगा, कोई जन्म से अंधा पैदा होता है, कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई राजा बादशाह बन के आता है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं होती, और कोई पैदा होता है तो उसी टाइम से उसको जीवन उसका भार बन जाता है। ये किसी का और किसी का दोष नहीं, ये जीव अनेक योनियों में घूम घुमा के इंसान का चोला बहुत अच्छे और शुभ कर्मों के बाद जो इसको मिलता है, और इसको पाके भी इसके लिए कितने हमारे शास्त्रों में लिखा है, महापुरुषों ने फरमाया है। वो कहते हैं कि जब गर्भ में ये जीव होता है तो इसको कितने दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं। इस एक की बात है कि एक फकीर जंगल में बैठा हुआ था और एक बहुत कोई बादशाह का राजकुमार था, उसको वहाँ से गुजरना हुआ तो उस महात्मा ने उसको दुआ सलाम नहीं किया। उसको अहंकार था इस बात का। फकीर से जाके कहने लगा, तुमने मुझे देखा नहीं? कहने लगा कि देखा आपको मैंने। बोला फिर तुम मुझे जानता नहीं है? ने बोला हाँ जानता हूँ। बोला कौन हूँ मैं? बोला कि तू एक छोटा सा वो कतरा है, कभी तेरे पिता के शरीर में तू एक बिंदु के रूप में था, तेरी माँ के गर्भ में आया तू, 9 महीने तक सिर नीचे किए हुए एक नरक जैसे कुंड में गिरा हुआ था, जिसमें गंदा पानी पीता था, उसी में अपना गंध छोड़ता था, और तू उसमें पड़ा पड़ा ये दुआ करता था परमात्मा से कि मुझे बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूँगा, मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा, और सिर्फ अपने जीवन को सफल करने के लिए ही आपको रात दिन याद रखूँगा। उससे तू बाहर आया तो बाहर आने अंदर रहा, तूने तेरी माँ ने कभी गर्म खाया, कभी ठंडा खाया, कभी कुछ किया, सब तकलीफ़ों को तू झेलता हुआ बाहर आया। और बाहर आने के बाद ये दुनियादारी के चंद रोज का जीवन तू जीता है, कुछ दिन की तुझे खुशी मिली होगी, थोड़े बहुत दुनियादारी के पदार्थ तुझे मिल गए, उनको पाके तू अभिमान करता है, लेकिन एक दिन तू भी उसी गली से चला जाएगा जिस गली से दूसरे पापी जीव जाते हैं। अगर इंसान का चोला मिलने के बाद भी अगर तूने अपने जीवन को संवारा नहीं और बनाना नहीं, तो फिर तेरा संसार में आना ही क्या है? तू किस चीज़ का अभिमान करता है? किस लिए तुझे मैं सलाम करूं? क्या खूबी है तेरे अंदर? मैं उसको तो सलाम करता जो मेरे प्रभु को याद करता है, क्योंकि वो तो सारी दुनिया को सबको रिज़्क देता है, उनकी पालना करता है, सब पर दया पालता है। वो नहीं देखता कि कौन दुष्ट है, कौन पापी है, कौन धर्मात्मा है, कौन भला है। लेकिन तेरी क्या औकात है कि तुझे जो है कहूँ, तेरे से तो लाखों और बहुत अच्छे हैं कि जिनको मिलने से उसने इतनी बात सुननी थी। जब इंसान को ज्ञान मिलना होता है तो उसको एक ठोकर लगती है, और वो ठोकर ही उसको सारे जीवन को बदल के रख देती है। उस राजकुमार ने ये बात सुनी और उसी टाइम महात्मा के कदमों में जाके गिर गया। जब किसी का अच्छा वक्त आना होता है, उसको कुदरत उसके लिए इंतज़ाम कर देती है, वो अपने आप सही जगह पे पहुंच जाता है, और उस जगह पे पहुंचने के बाद में उसको जो अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है वो कर लेता है। इंसान तो गलती का पुतला है, आसपास की संगति है, ये हमारे जो चारों तरफ का वातावरण है उसका बहुत असर पड़ता है। इंसान के ऊपर संगति का, खान पान का, उसके विचारों का, रहन सहन का, ये सारी चीज़ें उसको चरित्र को भी बनाती हैं। चरित्र से इंसान वैसा ही बर्ताव अपने घर परिवार में भी करता है। जहाँ सत्य नहीं है, जहाँ धर्म नहीं है, वहाँ दया नहीं है, और जहाँ ये तीनों चीज़ नहीं है वहाँ प्रभु की भक्ति नहीं है। उस घर को तो शमशान के समान मानो कि जिस घर के अंदर प्रभु की भक्ति नहीं, हरि का नाम नहीं, संत महात्माओं फकीरों का आना जाना नहीं है। जिस घर में शराब कबाब उठते हैं, अच्छे विचार नहीं हैं, रोज़ाना लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो समझो कि उसमें तो काल ने वासा कर लिया है, और वहाँ से लक्ष्मी वास छोड़ देती है, घर की शांति चली जाती है, प्रेम चला जाता है। एक दूसरे में ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े जब ये शुरू हो जाते हैं तो समझो कि बर्बादी हो गई उनकी। इसलिए प्रभु की भक्ति इंसान के लिए ऐसा काम करती है कि जिस प्रकार से हम एक दीपक को जला के और डेड़ी के ऊपर रख दें, उसका प्रकाश अंदर भी होगा और बाहर भी रहेगा।
सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे कि प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें अपने घरों में प्यार प्रेम रखना चाहिए, हमें अपने घरों में सुख शांति रखनी चाहिए, बड़े छोटों का आदर करना चाहिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो सके, सतगुरु का वास हो सके। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें नित्य नाम का स्मरण करना चाहिए और हमें अपने मन को भगवान के चरणों में अवश्य लगाना चाहिए और नाम जाप हमेशा करना चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है वो सार्थक और सफल बन सके। तो कृपया जो जो बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है, कृपया आप उन बातों को अपनी ज़िंदगी में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।